Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. ईसा अगर मर गया, ठीक है, मान लेता हूँ मर गया, इधर पे बोला है, लेकिन और वो नबी का, हमारे नबी जी का जो अल्लाह के पास जब गए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, मिराज वाला घटना है, वो उन्होंने जब थर्ड माने वो आसमान चीरते हुए जा रहे थे, वो कौन सा एक जिसके ऊपर बैठा था, वो खोते के ऊपर बैठ के, बुराक पर बैठ के, हाँ जा रहे थे, फिर आसमान के एक सात अरे आसमान चीरते 7 आसमान 6 आसमान, फिर जब जा रहे थे वो उन्होंने ईसा को सलाम कर दिया, तो उन्होंने हाँ, तो वहां पे मूसा को भी तो सलाम किया था, नूह को भी तो सलाम किया था, तो वो सारे मरे हुए जिंदा हैं। आदम को भी सलाम किया था, वो आदम मरा हुआ है कि जिंदा है? ये कौन है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्ला मुहम्मद इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। मतलब ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। अच्छा, आप क्या मोमिन बंदे हो? इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कलमा। मुझे तो लगता है आप मोमिन बंदे हो भाई। क्या चाहता है भाई? मोमिन है? क्योंकि मुझे लगता है आप इंडायरेक्टली इस्लाम प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, आप मोमिन हैं? हाँ हाँ, हम इस्लाम प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। हाँ जरूर जरूर, मैं तो हम सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। साहिल साहब कंटिन्यू करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपका चैनल मेरे स्टेटस में लगाता हूँ, आपका चैनल सब्सक्राइब भी करके लगा है, रोज रिपोर्ट मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ये डाउट मेरा भी था। अच्छा, वो आप जैसे डंगरों ने रिपोर्ट किया था कि मेरे उसके सबटाइटल भी होने चाहिए। बेहतरीन, कंटिन्यू। भाई मोमिन है कि इस्लाम छोड़ दिया भाई? मैं वहीं रास्ते पे हूँ। कौन से रास्ते पे? अल्लाह के रास्ते पे। अल्लाह के रास्ते पे नमाजें पढ़ता है? अल्लाह के रास्ते में नहीं, रास्ते में नहीं, मस्जिद में जरूर पढ़ता हूँ। 5 टाइम की पढ़ता है, लेकिन अल्लाह तो रास्ते पे है। साहिल भाई मोमिन नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। आपका अल्लाह जो है वो पूरी कायनात में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रास्ते में है। अल्लाह कहता है इन्नी रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक तुम्हारा रब जो है रास्ते में है, सीधे वाले। तेरे मेरे रास्ते में नहीं है, पहाड़ों वाले रास्ते में नहीं है, सीधे रास्ते में है। हाँ, फिर अल्लाह उस रास्ते पे है, मतलब हाँ, अल्लाह मतलब तेरे मेरे रास्ते में नहीं, दुनिया के कोई किसी भी रास्ते में, इस रास्ते की बात नहीं है। अल्लाह रास्ते में है, लेकिन पहाड़ों वाले रास्ते में नहीं है। अल्लाह सीधे वाले रास्ते में है। अल्लाह सीधे वाले रास्ते पे, जो सीधे अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह उसके रास्ते में। और कहीं नमाज ना पढ़ा करो, अल्लाह तो वहीं पे सीधे वाले रास्ते में। अरे सुनो रे भाई, अल्लाह मतलब ये तेरे मेरे रास्ते में नहीं, कुछ रास्ते में नहीं, दुनिया के रास्ते में भी नहीं है। वो सीधा कह रहे हैं, माइंडसेट की कह रहे हैं, वो माइंडसेट की कह रहा है कि अल्लाह रास्ते में है, तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो, वो अल्लाह रास्ते में है। बस ये तो नहीं कह रही आयत अल्लाह के रास्ते में निकलो। आयत तो कह रही है अल्लाह जो है वो सीधे रास्ते में है। वहां पे भीख मांग रहा होगा, अल्लाह दिया भी कभी अल्लाह को? वो तुम्हारा माइंडसेट है, हम मुस्लिम है, हमारा ये माइंडसेट है यार। मैं यही तो प्रॉब्लम है। अल्लाह कहता नहीं कि मेरी मदद करो। कुरान में अल्लाह कहता है ना, हेल्प मी, मेरी मदद करो पैसे से। नहीं कहता। अगर मैं दिखा दूं तो उसको क्यों मदद लगेगी भाई? वो तो पूरे जहान का वास है। अभी देता हूँ, देखो कुरान चैप्टर में 47 आयत नंबर 7। एक तो आपने देखी अल्लाह सीधे रास्ते में है, अब अल्लाह भीख मांग रहा है चैप्टर 47 की आयत नंबर 7 में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह की मदद करो। किस तरीके से मदद करो? पैसों से। ये देखो आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 245। अल्लाह कहता है मेरी मदद पैसे से करो। अल्लाह रास्ते में है, वो भी सीधे रास्ते में, और वहां पे मदद मांगता है, और फिर अल्लाह कर्ज मांगता है। मन अल्लाजी युकरिजुल्लाह कर्जन हसना, अल्लाह भीख मांगता है रास्ते में बैठ के। मैं क्या करूं? तुम्हारे कुरान में, अभी कुरान से साबित कर रहा हूं, कुरान से बाहर निकला ही नहीं। अल्लाह कुरान में रास्ते में बैठ के भीख मांग रहा है, तुम लोगों से देते हो अल्लाह को भीख? वो कुछ और ही समझाना चाह रहे थे, आप कुछ और ही समझ रहे हैं। देखिए ये एग्जांपल से समझिए। मैं तो जो कुरान में लिखा हुआ वो दिखा रहा हूँ। देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप जब बचपन में स्कूल जाते हैं, या फिर आपके अम्मी अब्बू जो होते हैं ना,
बचपन तो में आपको बात तो बात सिखाते करेंगे हैं स्कूल कि की और एग्जाम्पल की। अभी ये बात कर रहे हैं अल्लाह सीधे रास्ते में है और लोगों से भीख मांगता है और भीख भी पैसों वाली मांगता है। अब मैं क्या करूं, पहले इसका बताएं मुझे, टॉपिक चेंज नहीं यही करना। तो आप कुछ और ही समझ चुके हैं इस आयत को। ये मैं बात क्या है समझ कि गया। अगर बचपन पे आपके टीचर ने आपको कहा है कि सही रास्ते पे चलो, तो आपके रास्ते में है? तो नहीं ना। सही रास्ते पे चल रहा है ना, हाँ, वही बात है। आप तो सड़क पे नहीं चल रहे हैं ना, नहीं आपकी सीधे जिंदगी रास्ते को की एक बात नहीं हो रही दिशा ना। में। अभी तो आपने कहा सही, सीधे रास्ते की बात हो रही है। हाँ सही रास्ता और इसको सीधा मतलब रास्ता दो दो बार अलग रास्ता। चीजें होती हैं। एक सेकंड, क्या हमेशा सीधा रास्ता सही रास्ता होता है? सीधा रास्ता सही रास्ता मतलब जो अल्लाह रास्ते पे, अल्लाह जिस रास्ते को दिखाएगा वही रास्ता सही है बस। मैं पूछ रहा हूँ क्या हमेशा सीधा रास्ता सही रास्ता होता है? यस। हाँ हमारे लिए तो होता है, क्योंकि मेरा अल्लाह उस रास्ते पे राजी है तो मैं भी उस रास्ते पे ही जाऊंगा। अच्छा बात सुनो। ये तो शैतानी हंसी हो गई। रुक जा। हाँ हाँ, अल्लाह भी बोलो मोहम्मद बोलो। आप कह सकते थे कि उनके दांत नजर आते थे पीछे के, वो बात मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये बात बताओ, तुम्हारी नानी का घर तुम्हारे घर से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। वो एक सीधी सड़क पे है? हाँ सीधी सड़क पे है मेरा तो मतलब कहीं मुड़ना नहीं पड़ता? ना। मतलब हाईवे है, हाईवे NH 19। हाईवे है, और तो हाईवे पे चढ़ने के लिए कितने टर्न लेने पड़ते हैं? टोल तो एक ही है। हम्म, मेरे घर पे एक है और वहां पे उतरने के लिए एक है, 2 है। बेहतरीन, दो। इसका मतलब है रास्ता सीधा हाँ नहीं है, दो दफा टर्न लेना पड़ता है। हाँ, वो बात तो है। बात खत्म हो गई। हर हर बात सीधा कैसे खत्म रास्ता, हो गई? अरे हर मेरे सीधा भाई, रास्ता, हर सीधा रास्ता आपकी मंजिल को नहीं पहुंचता। सीधे रास्ते का मतलब यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि सीधा रास्ता मतलब कुरान में जो है वही फॉलो करना है, दूसरी बात नहीं फॉलो करना है। यही सीधा मतलब सीधा कहाँ है। लिखा हुआ है? कहाँ? अगर मैं आपको दिखाऊंगा कुरान कहता है कि नहीं तो रात को फॉलो करना है, फिर क्या करोगे? हाँ कर वो सकते हैं। देखिए, जो जूइश है वो भी तो एक इस्लाम के जो नहीं, एक जूइश पैगंबर नहीं थे लिखा ना, हुआ, नहीं मोजेस, लिखा हुआ जूइश। उनके उम्मत है। अच्छा मोइश, अच्छा जूइश जो है वो मूसा की उम्मत है। मोजेस, हाँ, मूसा मूसा की। जू था, मूसा जू था, क्या? मूसा जू था ना? जू नहीं था, वो एक इस्लामिक एक मैसेंजर थे। एक सेकंड, एक सेकंड, मैसेंजर इस्लामिक था और उसकी कौम जूइश थी। जूइश नहीं है। अगर आप सही से ढंग से एक पढ़ोगे सेकंड, वापस आते तो हैं, रिवाइंड करते हैं। जैसे, तुमने कहा मूसा की कौम जूइश थी, कहा अभी तुमने कहा। हाँ हाँ कहा, ओके, जूइश नहीं। मूसा मूसा अगर मुसलमान था तो उसकी कौम जूइश कैसे होगी? देखिए, जैसे है कि ईसा अलैहिस्सलाम, उसका कौम आज के डेट में किस नाम से पहचानता है? ईसाई। वैसे ही मोसेस का है जूइश। सही। ये मूसा, एक सही। सेकंड बात सुनो, वापस पहले पहले मूसा पे चलते हैं फिर ईसाई पे भी आएंगे। मुझे पहले ये हाँ बताओ, तो मूसा मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है। उस अगर वो मुसलमान है तो उसकी कौम जूइश कैसे होगी? वही बात है, जूइश नहीं है वो। अगर वो देखा जाएगा तो वो भी एक इस्लामिक ही है, लेकिन वो अलग होना कुरान झूठ चाहते हैं बोलता है, इसीलिए। कुरान झूठ बोलता है जब कुरान उनको क्यों झूठ यहूदी बोलेगा? कहता है। मुसलमान तो मोहम्मद भी है उसका। उसके बाद जो जितने भी इंसान है वो हिंदू नहीं हुए, मुसलमान नहीं है, मुसलमान से हिंदू नहीं है। हेलो भाई, वही तो। मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान है ना? हाँ मोहम्मद तो मुसलमान है। ओके, तो मूसा अगर मुसलमान है तो मूसा को मानने वाले क्या होंगे? मुसलमान होंगे। मुसलमान ही लेकिन होंगे। वो तो कुरान तो उन्हें यहूदी कहता है, जूइश कहता है। जो नाम तो अलग होते थे लेकिन अंदर एक से तो सेकंड, वाला मुसलमान नाम ही कैसे अल्लाह। अलग होता है? यार देखो बात सुनो, अरे रुको रुको रुको, देखो बात मुसलमान सुनो, देखो मुसलमान बात सुनो, मुसलमान किसे कहते बात हैं? सुनो, बात सुनो, बात मुसलमान। सुनो, बात सुनो, बात सुनो, पहले बोलो वापस बोलो बात सुनते हैं, पहले इसको समझने की बोलो। कोशिश करो। मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान हैं, हाँ, मूसा को मानने वालों को क्या कहते हैं कुरान? बनी इसराइल। नहीं, यहूदी। बनी इसराइल ये तो एक ही चीज है। बात सुनो, यहूदी कहा है कुरान ने कि नहीं कहा, ये बता दो। कहा है। कहा है। ओके पॉइंट। ओके, बनी इसराइल है वो एक जात है, एक लीनियज है, इजराइल वही की तो, नस्ल। रुको, वो एक नाम वो है, जात सिर्फ है, नाम है। उनका धर्म क्या था? यहूदी। हाँ बनी इसराइल एक जात है, मसलन इंडिया के अंदर ढेर सारी जातें हैं। राजपूत, राजपूत असल में क्या थे? हिंदू थे पता ना? नहीं। हाँ ओके, अब बनी इसराइल एक जात है, धर्म उनका क्या है? हाँ। यहूदी। कुरान तो सेपरेट करता है ना, बनी इसराइल और यहूदी। बनी इसराइल जात है, यहूदी उनका धर्म है। अब मुझे बताओ, मूसा अगर मुसलमान था तो मूसा को मानने वालों का धर्म यहूदी कैसे हो गया? मूसा ने कभी भी उनको यहूदी नहीं कहा है। वो भी अच्छा, मूसा ने वो भी कभी उनको इस्लाम में प्रचार करना। यहूदी नहीं कहा, लेकिन इस कुरान ने कह दिया। चलो ऐसे कर कुरान लेते हैं,
कुरान अरे कुरान को लिखने वाला पागल था क्योंकि उसने उनको यहूदी कह दिया। रुक जाओ देखिए रुक जाओ। कुरान कब खत्म हुआ? आज से 1400 साल पहले कुरान खत्म हुआ, लिखा खत्म हुआ। शुरू बहुत पहले हुआ कहाँ था, लिखा लेकिन कहाँ 1400 लिखा साल खत्म हुआ पहले खत्म हुआ। कहाँ लिखा खत्म हुआ 14 साल पहले? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त बिताए थे इस दुनिया में, तब कुछ दिन पहले वहां पे कुरान लिखना खत्म हुआ। कहाँ पे हालांकि शुरू बहुत पहले हो कहाँ गया था। लिखा कहाँ लिखा? अगर आप हदीस पे देखेंगे, सही हदीस अल बुखारा पे है, दे आप अल देख सकते बुखारा हैं, की सही वहाँ पे हदीस दे, रेफरेंस है। मेरे को बोल दे 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 वेट करना मैं बुखारा की सही हदीस दे, पॉइंटर पता यहाँ पे कैसे दे हम? उसका नंबर दे, मैं खोल देता हूँ हमने ना। नंबर तो याद नहीं है, लेकिन पढ़ा तो था। रुक रुक। मैंने भी एक बात पढ़ी है, नंबर याद नहीं है। नहीं 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 मोहम्मद एक यहूदी था। नहीं, मुस्लिम मैंने था। भी एक बात पढ़ी, नंबर याद नहीं है यार। पॉइंट ऑफ व्यू मानने की बात तो नहीं है वैसे तो, उनको Exactly, बस so कहने के लिए basically- यहूदी। बेसिकली रुको, यही रुको, बात रुको। होती है, अगर आप कोई चीज क्लेम कर रहे हो एक्सप्लिसिटली, तो जब तक आपके हाँ। पास उसका रेफरेंस नहीं है मैं कैसे मान लूं? अच्छा मैं बैक में आता हूँ। आप हम्म। जब कह रहे थे कि ये तो मुसलमान है, ये अल्लाह को मानता है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को मानता है, इसको कौन क्यों, मतलब क्या बोल रहे थे? बनी इस्राइल कहते हैं। मोहम्मद तो मुसलमान है, उसको कौन को क्या कहते हैं? मुस्लिम कहते हैं। बस मानना इसको, ये मोहम्मद को मानना या मूसा अलैहिस्सलाम को मानने की बात नहीं चल रही है। वो सिर्फ उनके बाद आए, वो उनको फॉलो करते थे क्योंकि वो पैगंबर थे अल्लाह अच्छा, के। जो कोई मूसा अल्लाह को अलैहिस्सलाम माने, थे मोहम्मद जो कोई अल्लाह को माने वो वो मुसलमान। वो मुसलमान है। आर यू श्योर? जो कोई अल्लाह को माने नहीं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, अल्लाह को माने, दिल से माने, बस वो मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह कर ले लेकिन मोहम्मद कलमा रसूलुल्लाह ना डाले तो भी मुसलमान है वो। का मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुसलमान है। अरे वही मैंने पूरा नहीं बोला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ वही ओके, कलमा है, मुझे तो दिखा कलमा दो है। मूसा को मोहम्मद का पता था और मूसा ने ये वाला कलमा पढ़ा था, कुरान और हदीस में से कहीं से दिखा दो। हाँ देखिए मोहम्मद कुरान साहब और से पहले हदीस जितने में भी, से कहीं पे दिखा दो कि मूसा ने कलमा पढ़ा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए मोहम्मद साहब से पहले जितने भी नबी थे उनका कलेमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अकेला शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, ओके, उसका कुरान कलेमा की था आयत ला दिखा इलाहा दो, इल्लल्लाह मोहम्मद कुरान की रसूलुल्लाह। आयत दिखा दो कि मोहम्मद से पहले जितने भी नबी थे उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहाँ से प्रूव करूं भाई? कुरान की आयत। कुरान की आयत कितना नंबर था? नंबर तो याद नहीं रहता भाई। ऐसी कोई आयत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप शायद स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पता तो आपको भी होगा शायद। मैं खाना खा रहा हूँ इस वक्त। आप इमेजिन करो, आपसे बातें करते करते मैं खाना खा लिया अपना, अभी थोड़ा बचा हुआ खा रहा हूँ। वो आपकी पर्सनल लाइफ है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए भाई, इस्लाम में जो भी दिया गया है ना, वो एक साइंटिफिक चीज है। इस्लाम में जैसे एक, अच्छा बात सुने, इस्लाम में साइंटिफिक चीज है। अच्छा, अगर आप मुझे एक साइंटिफिक चीज को साबित करते हैं, आप दोनों भाई सोचो, बैक स्टेज में जाके सोचो कि तुमने क्या चीज ऐसी मुझे प्रेजेंट करनी है जो साइंटिफिकली साबित हो जाए। लेकिन अगर देखिए, साबित ना हुई, सुनो, अभी नहीं बोलना, चैलेंज सुन लो। अगर वो हाँ। साइंस के ऊपर साबित ना हुई, क्या इस्लाम छोड़ोगे? इस्लाम, हाँ चेष्टा करेंगे, क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे, चेष्टा करेंगे, वो क्या होता है? कोशिश करेंगे। कोशिश। नहीं, कोशिश नहीं करनी है। फिर मुझे कुछ मत दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जाया करने के लिए। दोनों बैक स्टेज में जाओ, माइक म्यूट करो और सोचो कि कौन सी ऐसी चीज तुम दे सकते हो जो साबित करे साइंस को, और अगर ना साबित हो तो इस्लाम छोड़ोगे। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जो है रोजा के बाद, रोजा। ना मत बोलना, अभी नहीं बोलना। माइक म्यूट करो, सोचो कि क्या चीज को साइंस से प्रूव करना है। अभी मत दो, हाँ, आपस में मैंने डिसाइड करो। ये जो साइंटिफिक मेरिकल है ना, बहुत ढेर सारे हैं और हर हाँ। एक, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक बार सोच लो पहले, अभी मत दो मुझे। मैंने 2 चीज ऑलरेडी सोच के रखा है, और 2 चीज ही बोलूंगा मैं। नहीं, दो चीज नहीं, एक चीज पे करूंगा बात। ठीक है, एक चीज ही बोल रहा हूँ। एक भी अगर टूट गई तो इसका मतलब है इस्लाम झूठा है। हाँ मान लेंगे, एक चीज हम बोलेंगे ही। बोलेंगे कि कुरान झूठा है और मोहम्मद झूठा है। देखिए, योशिनोरी ओशियुमी, इसको पहचानते हैं आप, इस साइंटिस्ट को? मुझे छोड़े, मैं किस साइंटिस्ट को पहचानता हूँ, किसको नहीं पहचानता। मुद्दा नहीं अपना। ये जापानी साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है अगले साल। ठीक है।
तो इन्होंने प्रूव किया था जो रोजा होता है ना, इस्लाम में जो रोजा होता है, तो कंटिन्यूअसली 3 हफ्ता या फिर 20 या फिर वो 25 दिन अगर आप कंटिन्यूअसली भूखे रहेंगे, मतलब 16 घंटे या 15 घंटे आप भूखे रह के उसके बाद खाना अपने शरीर में देंगे, तो आपके शरीर पे जो कैंसर सेल्स होता है ना, उसको आपकी जो शरीर है वो खा जाती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है और आपको कैंसर से मुक्ति मिलती है। सर ये मैं चीज आपको उन्होंने यहाँ पे आविष्कार चैलेंज किया करता था। हूँ, मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है और ये आपने झूठ बांधा है और आपके स्कॉलर ने झूठ बांधा। नहीं, अरे भाई आप गूगल कर लीजिए। सर आप गूगल कर ले और लिंक दे दें। मैं आपको कह रहा हूँ आपने झूठ बांधा है, आपने झूठ बांधा है। झूठ नहीं भाई, झूठ नहीं। आप खुद मैं सर्च आपको- कीजिए, जाएं सर्च करें, Yes. मुझे लिंक दे दें। योशिनोरी ओशिकुमी। सर मैंने कहा है सर्च करें और मुझे लिंक दे दें। ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, एक ओके मिनट। प्लीज। और उसमें याद रखना ये चीज लिखी हो कि खाना और पीना दोनों है, क्योंकि मुझे पता है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो पीने के साथ होती है, यानी उसमें आप पानी पी सकते हैं। इस्लाम में आपने पानी भी नहीं पीना, तो लिहाजा अब आपको नहीं। मुझे लिंक देना है जो इस्लामिक रोजा हो खाने और पीने का, इंटरमीडिएट फास्टिंग ना हो, उसके अंदर पीना शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाए लेके आएं। ठीक है, लिंक मैं आपको भेजता हूँ अभी, एक जाए मिनट लेके रुकिए जस्ट। हाँ मेरा बच्चा लेके आए। ये रहा, मैंने ये लिंक आपको भेज दिया है, देखिए। ओके मैं देता हूँ। छोरा बड़ा फास्ट है। साहिल भाई आप तो मोमिन बंदे थे, आप अपनी आखिरत भी खराब कर लिए, क्या ही बताओ। टेंशन आपकी मर्जी है भाई। हाँ भाई ये तुमने लिंक दिया मुझे, हाँ हाँ, यही बात। इसमें क्या मैं सर्च करूँ? सर्च इसमें आर्टिकल दो, उसकी रिसर्च वर्क कहाँ है? तुमने मुझे रोजा अरे नोबल खास वाला सर्च क्लिक करके करो। दे दिया। वो वाला लिंक क्लिक करो, वो वाला लिंक क्लिक करो। ये पहले वाला न्यूयॉर्क टाइम का, हाँ 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 ये न्यूयॉर्क टाइम का लिंक है। ओके हाँ हाँ भाई, देखिए। हाँ जी, क्या करूँ जी इसमें? यहाँ पे आप ये रीड कीजिए, आपको पता क्या चल read जाएगा। हेलो भाई यहाँ पे आपने रीड किए? हाँ मैंने किया है। कहाँ लिखा हुआ है फास्टिंग? Where did he, यहाँ पे है ना लिंक, वो वाला आर्टिकल पढ़िए। Why did he win, ये जो यार, प्रोसेस बात है सुन, वो आप। एक सेकंड बात सुन, तुम्हारा हाँ दिमाग बोलिए। खराब है? यहाँ पागल कुत्ते ने काटा हुआ है तुम्हें? क्यों भाई? तुमने मुझे वो आर्टिकल देना था जिसके ऊपर मैं पढ़ सकूं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज आर्टिकल में क्या पढ़ूंगा, उसने क्या लिखा हुआ? उसने इंटरव्यू दिया है, वही तो कवर किया है ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने। यार साहिल साहिल प्लीज इसको समझा मैं क्या कह रहा हूँ। अरे रोजे का किधर लिखा है कि रोजा रखने से इस्लामिक रोजा जो होता है वो रखने से कैंसर सेल मर जाते हैं। अरे मेरे भाई, हाँ कहाँ आप यहाँ पे पढ़िए तो सही, यहाँ पे पढ़िए उल्लू तो के सही पास है। है ये आर्टिकल, है इसमें नहीं है। मैंने स्टडी कर लिया पूरा, स्क्रॉल इसीलिए कर रहा था कि मैं पढ़ लूं, कहीं नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, एक मिनट, क्या बात कर जिस रहे हैं वक्त तुम किलकिल कर रहे थे उस वक्त मैं पढ़ रहा था इसको। शायद एक मिनट। हाँ हाँ, मिल गया, एक मिनट, मैं ये आपको सेंड करता हूँ। और ये मोमिन है क्या? ये शक्ल से दाढ़ी उड़ी रखा है, मोमिन तो नहीं है ये? नहीं वो पता नहीं कौन है, अभी बाद में देखता हूँ इसको, पहले तो आर्टिकल तो पढ़ लें क्या। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कुछ चीज ऐसे भी है जो अभी तक। यार लिंक दे यार, छोड़ बक नहीं कर, लिंक दे उसका एब्स्ट्रैक्ट हाँ। दे पूरा ओरिजिनल, उसका रिसर्च पेपर दे मुझे, रिसर्च पेपर। दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। शायद एक पागलखाना भी खोल ले यार। अच्छा लेकिन ये एक देखो जरा फनी चीज एडम साहब, अगर इतना ही भरोसा है अपने रोजे पे तो कैंसर का इलाज नहीं करावे ना। मोमिन हजरात तो बेचारे जिनको होता है, और किसी को भी नहीं हो दुनिया में, नो वन शुड सफर फ्रॉम दैट पेन, लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है तो वो तो बराबर हॉस्पिटल जाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। रोजा क्यों नहीं रखते? अरे मेरे भाई, यार तू इसे छोड़, करने तू म्यूट से- कर, तू अपना लिंक दे, उस साहिल को मुझसे बात करने दे, तू म्यूट कर, लिंक ढूंढ। हाँ भेज दिया, देखिए भेज दिया। ओके bluezone.com। ओके जी, ये लो जी bluezone.com आ गया। ओके हेलो जी। Scientists have found that fasting for 12 plus to 24 plus hours triggers autography, and it is thought that one of the reason of the fasting is associated with longevity. अब मुझे बताओ इस्लाम में 24 घंटे का से ज्यादा का फास्टिंग कौन सा होता है और इसके अंदर
पानी पी सकते हो कि नहीं पी सकते, जरा मुझे पहले बता दो। 24 घंटे नहीं है यहाँ पे, 12 to 24 आवर्स है। एग्जैक्टली नहीं, प्लस किसे कहते हैं, प्लस किसे कहते हैं, प्लस कहते हैं 24 घंटे से ज्यादा। बे यार, एक दिन का कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो यहाँ पे कितने हिसाब पे है? 24 घंटे से ज्यादा डज नॉट मैटर, वो दिन की बात ही नहीं करे, अल्लाह की तरह थोड़ी लिखते हैं साइंसदान, वो 24 घंटों में बात आवर्स करते कौन हैं। भूखा रह सकता है मेरे भाई, वो तो मर जाएगा। सर 3-3 दिन लोग भूखे रहते हैं, 3 डेज के रोज फास्टिंग करते हैं। आपने कभी इंसानों को फास्टिंग करते नहीं देखा? हाँ देखा है, सोनम ओके, वांगचुक। तो फिर वो तो उसका हालत खराब हो चुका है, उसको छोड़िए। यहाँ पे हम अच्छा, टॉपिक उसका जो है, हालत खराब हो चुका है। ओह माय गुडनेस। देखिए यहाँ पे 16 घंटा, 16 घंटा तो 12 से 24 आवर्स के बीच ही होता है ना। अरे भाई किसने कहा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसके अंदर जो आपके रोजे हैं वो ऐसे है ही नहीं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? रोजा ही होता है ना, उपवास होता है। किसने कहा? अच्छा आप बताइए फास्टिंग का मतलब क्या होता है? गूगल ट्रांसलेटर पे जा, उपवास का फास्टिंग मतलब का तो मतलब पता होता होगा है, ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। हाँ, ये बातें ना कौन करना। है ये लोग भाई? कौन है लोग, कहाँ से माल फूक के आ जाते हैं? रुको रुको रुको, फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। जी, फास्टिंग का मतलब लेटेस्ट तो न्यूज़ बातें है ना भाई। करना। लेकिन इसका मतलब जिसने जिसने ये इंग्लिश में लिखा है, फास्टिंग लिखा है, वो उसने गलत लिखा है। वो तो फिर उसने खाने पे क्यों गया भाई? मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो क्या रांची से आता है? सर कुछ भी। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अच्छा, जो इसका मतलब जो साइंटिस्ट है जिसने नोबेल नोबेल पूछा, उसको फास्टिंग का मतलब ही नहीं पता। वो फालतू में सर नोबेल, उसको नोबेल मिल गया आप फालतू में। पूछ रहे हैं, सर देखें, आप मुझसे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का मतलब क्या होता है। मैंने क्या, अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का रोजा, मतलब होता है, रोजा। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये फास्ट कौन सा डिक्शनरी किधर से आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू अच्छा इस्लाम एक मिनट आप गूगल पे सर्च कीजिए फास्टिंग का मतलब क्या होता है। अभी तो लाइव चल रहा है ना, सब सर वो देखेंगे मैं देख लेता हूँ, फास्टिंग का लेकिन मतलब क्या होता लेकिन बेसिकली कुरान के मुताबिक फास्टिंग का मतलब क्या होता है वो मैं देख है। लेता हूँ। रोजा रखना। हाँ वो कुरान के कुरान मुताबिक में फास्टिंग का कुरान मतलब में होता है, कुरान के कुरान मुताबिक में ट्रांसलेटर लिखा हुआ नहीं क्या? नहीं, अभी लाइव चल रहा है ना, आप सर्च कीजिए, दिखाई दीजिए, सब लोग देखेंगे। लेकिन लेकिन सर्च वो मैं कीजिए, दिखा देता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन तो कुरान के जल्दी मुताबिक कीजिए ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अरे भाई, वो तो ये बात होगी। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, ये आप लड़की सर्च की क्यों नहीं तरह कर होना रहे मुझे चाहिए। बताएं भाई? गूगल, सर्च, मुझे बताएं गूगल सही होगा या कुरान? हाँ कुरान सही है। ओके, क्या गूगल से ऊपर है कुरान? हाँ। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि इस्लाम गलत है, आप फास्टिंग का कहाँ से रिसर्च करके बता रहे कोई हैं? बात नहीं इसका मतलब सर कोई बात नहीं, पहले फास्टिंग का मतलब सेट करते हैं। कुरान चैप्टर हाँ नंबर हाँ 19 ठीक है, आयत सेट नंबर करो। 26। सो ईट एंड ड्रिंक, सो खाओ और पियो, एंड बी कंटेंट, एंड इफ यू सी अमंग ह्यूमैनिटी एनीवन से इंडीड आई हैव vowed to the merciful abstain, so I will not speak today। ये देखिए यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है नजरतुर रहमान सौमन, फास्टिंग, फलन एंड सो नॉट अकलम, मैं आज बोलूंगी नहीं, मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं बोलूंगी नहीं। फास्टिंग का मतलब हाँ कुरान तो के अंदर होता है बातें ना करना। सिर्फ वही नहीं, रुको 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 आपने रुको गलत रुको समझ रुको लिया है। रोजे के अंदर फर्ज क्या क्या आता है? सिर्फ मुंह का रोजा, पेट का रोजा नहीं आता है ना, वो जो आंख का भी आता है। कुछ बुरी चीज नहीं देखना होता है, मुंह से कुछ बुरा नहीं बोलना होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ना ऐसा निकल जाए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और अल्लाह रोजा ना कबूल करे, इसलिए नहीं बोलूंगी। तुम रोजे में किसी के साथ बातें नहीं करते? करता हूँ। लेकिन जायज जायज बातें करनी होगी ना। मैं ओके किसी को गाली फूंक दूं, मेरा रोजा हो जाएगा? ओके, गाली की तो गप्पे बात नहीं शप्पे हुई, मार लूं, मेरा रोजा हो जाएगा? हेलो भाई, हेलो भाई, गाली की बात नहीं हो हाँ रही, बोलिए। अकलम तू बोलने की बात हो मतलब रही, नंबर 1। इस्लाम और नंबर वाली 2, जो एडम साहब, मतलब इसका मतलब ये है मेन बात कि है, इस्लाम, अगर आप अबे कुछ गलत रुकेगा कह दोगे थोड़ा, तो आपका रोजा टूट जाएगा। अबे रुक, रुकता क्यों नहीं है? अभी जिस तरीके से आप लोग जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि गाली गलौज नहीं करना है, हक बात करना है, जायज बात करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मरियम थी वो गालीबाज थी, ओ जो उसने अपने आप को मुंह बंद कर लिया कि मैं बोलूंगी तो मुंह से गाली निकलेगी, इससे अल्लाह अच्छा ने मैं बोला, बोलती नहीं। हाँ, अल्लाह ने कहा तुमने ऐसा करना। फिर वो गालीबाज थी क्या? तुम तो रोजे में बात करते हो। अब रखो अरे अपना आर्गुमेंट। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। बोल। और अंदर आ गया। मरियम के साथ क्या केस हुआ है? फिर से बोलना जरा।
हजरत मरियम है ना मरियम की ये, तो शादी। हजरत हाँ, मरियम को वो भी अल्लाह तो कह रहा है शादी। ना, हजरत मरियम को अल्लाह कह रहा है, ये आयत मरियम के लिए है। हजरत क्या? मरियम को अल्लाह कह रहा है खाओ पियो याशी करो, फकुल्ली फकुल्ली वाशरबी, जो खाओ पियो चिल करो, और अगर कोई तुमसे बात करे तो कहना मैंने रोजा रखा हुआ है। तो वो खा रही है पी रही है फिर भी रोजा रखा हुआ है, ये कैसा रोजा है? नंबर 1। नंबर 2, वो भी तुमने कहा किधर लिखा है? आपको ये तर्जुमा कहाँ से मिला? सर मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा तो पढ़ ही नहीं रहा, तू पढ़ ले अरबी। आपको अरबी का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पता है सब कुछ? यार बात सुन, 19:6। बात सुन, अरे तूने हिंदी पढ़नी है? सूरा बता ना। सूरा मरियम ना, सूरा मरियम ना। हाँ, सूरा मरियम, सूरा सूरा। मरियम, सूरा मरियम। यार किसने साहिब, हाँ बताओ सूड़ा यार। खोल, मरियम 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 सूड़ा खोल। आप हमसे नॉलेज वाले हो, आप अपने हाँ तो अल्लाह को सूड़ा मात दे मरियम दिया, आप तो खोल बहुत ना। नॉलेज वाले हो। अरे तो सूड़ा मरियम खोल ना यार। उसकी रुको आयत रुको, नंबर, उसकी आयत नंबर 26 खोल। 19 की 26 खोल। ठीक है खोलता हूँ, रुको। अरे सूरा मरियम, हाँ। साहिल क्या, कौन सी सूरत है ये साहिल? सूड़ा मरियम। सूरा मरियम, सूरा मरियम। मेरा ख्याल था ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, तो इंडिया में भी मिलते हैं। नहीं नहीं है, इधर भी है, ये जो र को र बोलते हैं। वैसे ये शायद बांग्लादेश का है। हाँ ये बंगाली है। ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही है और बंगालियों में ही है, और किसी में नहीं। बर्बर गया है। साहिल कितनी देर तक ढूंढता है, जरा इसकी हिंदी पढ़ी यार, क्या लिखी हुई है हिंदी की ट्रांसलेशन, हम भी जरा देख लें। हाँ लो। अता खा और पी और आंख ठंडी कर। क्या? अता खा और पी और आंख ठंडी कर। आंखें कैसे ठंडी हो रही हैं? खाने पीने से आंख कैसे ठंडी होती है सर? गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे, आंख ठंडी कर। बहुत ही कमीना है वैसे तू। खा और पी और अरे कौन सी आयत, आयत दिखाओ, आयत कौन सी है? 26। सूड़ा मरियम रे 26। So eat and drink and cool eye, and if Cool eye. those see any man say I have vowed a fast to most precious, and Merciful. this day will I enter Okay. into the not talk with any human being. बेहतरीन, तो मैंने रोजा रखा हुआ है और मैंने किसी बंदे से बात नहीं करनी। और खा हाँ, रहा वो है, मुंह पी का रहा है। रोजा है, मुंह का रोजा है। वो मुंह का रोजा है भाई। तो खा पी रही है मुंह से, खा रहा है पी रहा है हाँ, ना, लेकिन मुंह का रोजा है। रोजा लेकिन रोजा खा पी अल्लाह रही के है। लिए। तो खाने दो ना उसे, रोजा तो मुंह का है। मैंने क्या क्या कि तो रोजा रोजा, कौन रोजे का बहुत तरह का मतलब, होता है। इसमें रोजे का मतलब क्या है? बोलना नहीं। हाँ, मुंह के लिए रोजा है, मुंह के लिए अल्लाह वाला मुंह बोलना के है लिए जो भी नहीं है। है, मुंह से। यार बात सुन, तू से खाता है या मुंह से खाता है? हाँ, क्या आप मुंह से खाता पिछवाड़े हूँ, के सुराख से खाते हैं या मुंह से खाते हैं? मुंह से खाता हूँ, पिछवाड़े से निकालता हूँ भाई। ओके बेहतरीन, तो इसका मतलब है मुंह का रोजा नहीं है, क्योंकि वो मुंह से खा रही है। हाँ, तो खाने दो ना उसे। रोजा का यहाँ पर रोजा मीनिंग्स वो नहीं है, यहाँ पर रोजा का मीनिंग्स बोल रहा है कि आप उनसे कहो कि मैंने रोजा रखा है, मैं अल्लाह के नियत से मैं कुछ नहीं बोलूंगी बस। खाने अच्छा का बात वाला सुन, रोजा नहीं तो है। बेहतरीन, ये किस चीज का रोजा है? बोलने का रोजा है ना? हाँ बोलने का रोजा है ना? हाँ, अगर वो लोगों को बोल के बता रही है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने नहीं बोलना, तो इसका मतलब है बोल लिया उसने। तो ये बोलने का कैसे रोजा है? अगर आपको किसी ने बचपन से तालीम दिया होता ना सही से, तो आप आज ये बात नहीं करते। दोबारा से ट्रांसलेशन पर क्या लिखी हुई है? इसका मतलब कुछ और हो सकता है, किसी या और तो सेंस में हो दोबारा सकता है ये से, बात। या कुरान तेरे पास है, ट्रांसलेशन तेरे पास है, दोबारा से ट्रांसलेशन पर। So eat and drink and cool eye. कहा रहा ना भाई? So eat and drink and cool eye, and if those see any man say I have voted a fast to most gracious, and this guy will I enter into not talk with any human being. थैंक यू। सो तू खा पी और रोजा रख ले, और अगर कोई इंसान तुझसे बात करे तो कहना मैंने रोजा रखा हुआ है अल्लाह के लिए, मोस्ट रहमान मोस्ट मर्सीफुल के लिए। अगर उसने बोलने का रोजा रखा है, तो वो क्या पिछवाड़े के सुराग से बोल के बताएगी मैंने रोजा रखा हुआ है, या मुंह के सुराग से उसने बोल के बोला बताएगी किधर मैंने है? रोजा उसने रखा बोला ही नहीं। उसने बोला ही नहीं। है? साहिल, अतः आज मैं कदापि किसी मनुष्य से बात नहीं करूंगी। अरे उसके बाद जो दो आयत है उसको पढ़ो ना उसको। अरे वो बाद बाद में पढ़ना। पढ़ते हैं रोज। ये फिर क्या कह रही है? फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह दे मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है। अब बताओ। तो कहेगी कैसे?
अगर उन्होंने मन्नत मांग के रोजा रखा हुआ है ना बोलने का, तो मुंह से बोल के कैसे बताएगी? अगर मुंह से बोलेगी तो रोजा टूट गया, हाँ टूट गया ना, तो फिर वो कैसे हाँ, बताएगी? उसने बताया नहीं तो रोजा नहीं टूटा, तब उसका बेटा यार, जो था ऐसा लेकिन उसने अल्लाह बोला। तो बोल रहा है ना। अल्लाह बोल रहा है कि उनको बता दे, बता, मुंह से हाँ। नहीं बताया, वो इशारे से। अरे नेक्स्ट दुआ में तो इंगित एक सेकंड, इंगित एक इंगित। ए रुको 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 एक सेकंड, रुको। अल्लाह ने कहा, Next- अल्लाह ने कुरान में कहा इशारे से बता। हाँ नेक्स्ट आयत, नेक्स्ट दुआ पे देखो, उसने इंगित किया है इशारे अल्लाह से, ने उसने नहीं बोला। कुरान से कहा है इशारे से बता। आयत दोबारा पर, अल्लाह ने कुरान में कहा तूने इशारे से बताना है। यार हटाओ भाई, यार हटाओ। क्यों मैम, शौक लगा? इशारे से आपको ये शायद कहाँ लिखा है? आपको दोबारा से कुरान पढ़ने की जरूरत है। यार वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये बताएं कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मुंह का रोजा रख बकौल तुम लोगों के, लेकिन अल्लाह साथ में ये कह रहा है कि अगर कोई तुझसे पूछे तो तूने उसे कह देना मैंने अपने मोस्ट रहमान मोस्ट मर्सीफुल के लिए रोजा रखा है। दुनिया में कोई ऐसा इशारा नहीं है जो इस चीज को ट्रांसलेशन कर सके इशारों में, दुनिया में कोई नहीं है। ये इशारा किस चीज का करेगी? मोस्ट मर्सीफुल अल्लाह हो तो चलो कि आसमान वाले की रखा है, उंगली अल्लाह की तरफ कर दी, अल्लाह के लिए यहाँ पे इसका शायद explicit कुछ और ही statement है। मतलब है। एक सेकंड, इसका शायद अल्लाह- और ही मतलब है भाई। इसका मतलब है अल्लाह बोलता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो अल्लाह देखिए। जब बोलता है कि ये घोड़ा है तो असल में वो घोड़ा नहीं होता, वो खोता होता है। और अल्लाह जब देखिए, बोलता यहाँ है पर कि ये जो- खोता है तो वो खोता नहीं होता है, वो रोता है। देखिए देखिए अल्लाह देखिए जब बोलता है कि देखिए। रोता है तो वो हंसता है, और जब अल्लाह कहता है वो हंसता है तो वो रोता है। देखिए भाई, देखिए देखिए, दिखाइए दिखाइए। यहाँ पे जो कहा गया है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल होता है ना उनके लिए कहा गया। मोस्ट फीमेल का जो एक सेकंड, ये मोस्ट प्रोबेबली कहां से आ गया? आपको अल्लाह, या देखो अल्लाह को आपके दिमागों का पता है या आपको अल्लाह के दिमाग का पता है? अल्लाह को मेरे दिमाग का बड़े पता है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि आपको अल्लाह के दिमाग का पता है। यहाँ पे देखिए, जो औरत होता है ना उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और औरत का अब तो प्रॉब्लम आप सब होता पता है? ही है। औरत का क्या प्रॉब्लम होता है? जो होता है ना मंथली जो पीरियड्स होता है, तो वहां पे औरत का मंथली पीरियड होता है तो ये प्रॉब्लम होता है। देखिए सुनिए, यार अगर वो आप स्कूल जाते अगर हैं? वो एक हफ्ता, अगर वो वन स्कूल वीक, जाते हैं? अगर वो वन वीक पूरी तरह से सफर करती है, तो वो एक हफ्ता अगर रोजा नहीं रखेंगे तो यार मुझे एक बात बता, आजू बाजू के लोग क्या आपके कहेंगे? पास आपकी बीवी है? हाँ है। अगर एक महीने में एक हफ्ता उसका खून निकलता रहे ना, साली मर जाएगी। उसको इंसोमनिया की बीमारी हो जाएगी। एक हफ्ता खून खून तो निकाल कितनी रहे औरत निकलता में से है? डंगर। खून एक ही दिन होता है, लेकिन अच्छा जो खून एक दर्द दिन होता ही है नहीं ना, सिर्फ, तब भी ये तुझे वो बीमारी रहता है। क्योंकि अगर खून सिर्फ एक ही दिन निकलता तो उसको भी बीमारी है। यार तुम लोग की शादी हुई है? अरे पागल, शायद अरे तुम लोग की पागल, शादी रही हुई है। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ भाई, क्यों नहीं। औरतों के मेंसेस में एक दिन खून निकाल रहा है सिर्फ, पहले 7 दिन निकाल रहा था, अब एक दिन निकाल रहा है। ये कौन अबे सी भाई साइंस है? मेरा, अबे हफ्ते में 7 दिन होता ही नहीं है ब्लीडिंग। तो फिर क्यों भोंका था 7 दिन? वो तो 5 दिन होता है, मैंने कहा था 7 दिन। रुको मैंने तुक्के से कह दिया 7 दिन, मैं तुक्के से कह दिया। तू खुद सोच, पहले तू 7 दिन पे गया, फिर तू 1 दिन पे आया, अब तू 5 दिन पे आ गया। ये हो क्या रहा है? ये तेरे दिन क्यों बदले? मैं अब बकवास जी, नहीं। एक मिनट, ए भाई, ये बदतमीजी हाँ, नहीं बोलिए। करना, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? देखिए, अगर वो बात जो नहीं एडम करना है भैया तो ना वही मुझे गाली दे निकाल रहा है, देता हूँ। मैंने कोई गाली नहीं दिया। नहीं, गाली नहीं दिया उसने, साड़ा वेड़ा नहीं बोला तुझे। मैंने 1 दिन उन्होंने 5 मुझे दिन और 7 बैंकुट दिन बोला। कहा था, तुझे गाली नहीं दी। बदतमीजी ना कर, तू शुरू होएगा तो मैं बहुत बड़ा शुरू होऊंगा। देखिए भाई, गाली आपने नहीं मुझे देना को भाई, मैं भाई सीधा बोल रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा। मैं भाई बोल रहा हूँ। बोला कि नहीं बोला, ये बताइए। नहीं नहीं हाँ? यार, कब बोला? नहीं। क्या बैठो, बात अरे है? ठीक है, मान लिया, नहीं बोला भाई। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, आप आपसे क्या बहस करना है। ये देखो, देखो, बात वाले सुनो। केस पे आओ। कान बजड़े आप तो है। झूठ को भी सही बना दो, आपकी सब कुछ है। देख मैं कान जब बज रहे हैं भयंकर तेरे। बोलता हूँ तो कैसे बोलता हूँ, सुन। अबे अब ऐसे बोलता हूँ मैं। अब याद रखिए, जब हाँ। मैं बोलूंगा ना मैं ऐसे बोलूंगा, समझ लगी है? तो अब दोबारा मिस प्रोनाउंस ना करना मेरे लफ्जों को। मैं जब बोलता हूँ ना, मैं सही तरीके से बोलता हूँ, लोगों को पता लगे मैंने बोला बोल दे तू, तब मैं बोलता हूँ हाँ। ऐसे। ठीक है? छोड़ो ना, हमारी बहन नहीं है, हमको छोड़ दो। चलो अभी मरियम वाले देखिए पे भाई, आते हैं। देखिए देखिए, रुको रुको, अरे छोड़ना, मरियम वाले पे आते हैं। वो हाँ, क्या मरियम बोला? पे हाँ, इशारे से बोलने के लिए नहीं कहा है। कहाँ लिखा है? इशारे की बात कहाँ हुई है? समझदार के लिए इशारा ही काफी है।
मैं पागल हूँ। ये सही बोला, ये वाला सही दे दिया। आपने सही क्लिप चलाया आपके लिए। खतरनाक है यार, ये खतरनाक है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। अब सिर्फ ये बता दो कि रोजे का मतलब क्या है। असल में रोजे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुंह से ना बोलना, करेक्ट? ना ना ना, रोजे की फुल डेफिनेशन बताता हूँ, रुको। रोजे का नहीं मतलब नहीं, होता है फुल डेफिनेशन नहीं भाई। अल्लाह के लिए यहाँ पे भाई। क्या, हेलो भाई, यहाँ पे हाँ, बोलो, अरबी बोलो। में लफ्ज सौम आया। क्या? यहाँ पे अरबी में लफ्ज सौम आया, सौम हाँ आया। सौम कहते हैं रोजे हाँ। को। हाँ यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना। अगर वो फिर भी हाँ। बोल के बता रही है मैंने मुंह से नहीं बोलना, लेकिन चलो छोड़ो इस बात को। लेकिन यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना, करेक्ट? हाँ। तुमने आज तक कौन से दिन का रोजा रखा है मुंह से ना बोलने का? हाँ, 30 के 30 ए रोजे, भाई। 30 के 30 रोजे मुंह से ना बोलना नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए मुंह से ना बोलना, बस। यार साहिल, ये देखना, ये देखो, जाहिलों के सर पे अगर सींग होते रहा तो ये दोनों अगर भाई जो है ना आप 12 सींगे रोजा होते। रखने के समय अगर आप रोजा रखने के समय कुछ मुंह से बुरा भला बोल दोगे ना तो आपका रोजा टूट जाएगा। इसलिए इसका कहा है मतलब हाँ मरियम, ना, लेकिन मरियम बिना इतनी बिना बगैरत बात करे थी रहता है क्या? कि वो गंदे अल्फाज मुंह से निकालती थी, अल्लाह को उसका मुंह बंद कराना पड़ा। ये कहना चाह रहे हो? नहीं तो नहीं, ये आपका मन गढ़ी हुई कहानी है। तो फिर अल्लाह ने तो क्या मुंह बंद करना ही बोलना। अल्लाह ने उसका मुंह बंद करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुंह खोलेगा ना, अल्लाह का कुदरत दिखाएगा अल्लाह, इसलिए अरे बोला। लेकिन अल्लाह ने उसको कहा है ना रोजा रखना है मुंह बंद करने का। मुंह का रोजा रखने का, रोजा का मतलब अल्लाह के नियत से जो भी करो, मेरा मतलब अल्लाह के नियत से जो वो ही रोजा है, अल्लाह के नियत से होता है, वही रोजा अल्लाह है, कह रहा बस। मुंह से खा। अब एक बात सुन, मरियम मुंह से खाती थी पिछवाड़े से, मुंह से खाती थी। तो फिर ये बेशक मुंह से। मुंह का रोजा नहीं है ना। हाँ, ये मुंह का ही रोजा है ना, खाने का रोजा नहीं है, ये बोलने का रोजा है। साहिल यार समझा यार इसको।